हमारा काव्य पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके बारे में मैंने पहली वीडियो में समझा दिया था कि इसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मैंने सब विवरण जो है उस वीडियो में दिया था। और अब मैंने इस काव्यांश यानी इस चौपाई और दोहे के बारे में भी मैंने उस वीडियो में समझा चुका हूँ। फिर भी क्योंकि ये पाठ जो है आगे इसमें 6 चौपाइयाँ हैं और इसको शुरू करना है, तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, ताकि इसके प्रत्येक शब्द के अर्थ ना बताकर यहाँ पर केवल शॉर्टली बताऊँगा इसको मैं। आगे वाली जो चौपाइयाँ होंगी उनको मैं एक एक, क्योंकि इसको मैं समझा चुका हूँ। फिर भी हमें शुरुआत करनी है, पता लगाना है कि यहाँ क्या वार्तालाप चल रहा था, क्योंकि राम लक्ष्मण परशुराम के बीच क्या है, ये संवाद है, बातचीत है। अब आधी अधूरी वहाँ से शुरू करते हैं। जिसने पहली वीडियो को नहीं देखा तो शायद फिर उसको आगे वाली समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं इसको शॉर्टली यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नाथ शंभु धनु भंज निहारा कि हे नाथ। वैसे बात कहाँ चल रही है, जब स्वयंवर, सीता स्वयंवर हुआ है और उसमें राम जी ने धनुष तोड़ दिया है प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त, और परशुराम जी ने भगवान शंकर का धनुष था जो जनक के यहाँ रखा था, वो राम के द्वारा टूट गया है। अब उसी से क्रोधित होकर जो है खींचकर परशुराम जी पूछना चाह रहे हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, और वो मेरा शत्रु है, क्योंकि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष धरोहर के रूप में वहाँ पर रखा था। तो इसलिए हम यहाँ पर स्वाभाविक है परशुराम जी का क्रोधित होना और ये पूछना कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो उसी बात पे है कि प्रारंभ में जो है इसमें राम जी जो है वो परशुराम जी को कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनु, भगवान शंकर का धनुष भंज माने टूट गया, निहारते ही टूट गया, और होई कि वो एक दास तुम्हारा हुआ, कोई तुम्हारा ही दास होगा। आए सो कहा कहिए किन मोई। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं ये लाइन कि आए हो कहाँ से, कौन हो, मुझे बताओ। क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कौन हो जो राम से इस प्रकार बातें कर रहे हो, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो। सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। यह बात सुनकर लक्ष्मण के क्रोधित होकर मुनि जो है कहने लगे कि सेवक को जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो सेवा करे। अरे करनी करी करे लड़ाई, शत्रु का कार्य है लड़ाई करना। फिर सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्र भाव समसो रिपु मोरा, वह सहस्र भाव राजा के समान मेरा शत्रु है। सहस्र भाव के बारे में मैंने कल बताया था वीडियो में कि राजा सहस्र भाव नाम था उनका। और वैसे यदि अर्थ लगाएं तो सहस्र का मतलब हजार, बाहु का मतलब भुजाएं, 1000 भुजाओं वाले। तो परशुराम जी ने उनको जो है मार दिया था तो फरसे से, तो उसी के शत्रुता की यहाँ पर बात की गई है। सो बिल गाँव भी है समाज है, वह जो है इस समाज से अलग होकर बाहर आ जाए। नहीं तो मारे चाहिए सब राजा, नहीं तो सभी राजा जो है यहाँ पर मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के यानी परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, अर्थात हमें तो कुछ समझ ही नहीं रहे। बोले परशुधरे वो माने, परशु धारण करने वाले को अभिमान पूर्वक कहने लगे। लक्ष्मण जी बोलने लगे कि बहुत नहीं तोरी लड़काई, बहुत सारी धनुइयाँ यानी छोटे मोटे धनुष, तोरी माने तोड़े हैं, लड़काई लड़ाइयों में तोड़े हैं। कभू न असिरिस किन्हीं गोसाई के, गोसाई है नाथ, कभी ऐसी खिज जो है किसी ने प्रकट नहीं की। यही धनु पर ममता के, ये तो इसी धनुष पर किस लिए ममता, यानी किस कारण से इतना प्रेम है, ममता का। सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। सुनकर लक्ष्मण की ये बात खींचकर जो है भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी कहने लगे कि रे नृप बालक, हे राजा के बालक, कालवश बोलत, काल के वशीभूत होकर बोल रहे हो, तो ही न समार, तू अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, धनुइयों के समान नहीं। त्रिपुरारी धनु ये भगवान शंकर का धनुष है, अर्थात कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये भगवान शंकर का धनुष है। विदित सकल संसार, विदित माने जानता है, सकल संसार संपूर्ण संसार इसके बारे में जानता है। अब हम आते हैं इसके दूसरी चौपाई पर, तो उसको हम समझते हैं क्या है। दूसरी चौपाई पर है लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चित पर शिव की ओरा, रे सच सुने हो सुभाव न मोरा। बालक बोले बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित अक्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बारमयी देव न दिन्ही।
सहस्र भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ये दोहा है, ये चौपाइयाँ हैं, तो इसलिए दोनों के उच्चारण में अंतर यहाँ पर है। अब हम आते हैं इसके अर्थ पर समझते हैं, क्योंकि हमने लास्ट में सुना था कि परशुराम जी ने कहा था कि ये काल के वश में होकर बोल रहे हो, तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। ये परशुराम जी ने लक्ष्मण को कहा था, और उन्होंने लास्ट की अंतिम लाइन कही थी कि ये कोई छोटी मोटी धनुष नहीं है, ये भगवान शंकर का धनुष, इसके बारे में सारा संसार जानता है। इसी पर लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हंसी मजाक हमरे जाना, हमने माना, हमने तो इसको मजाक माना था। जैसे बच्चे जो है कोई भी चीज़ उठाते हैं और उठाते ही टूट जाते और खूब हंसते हैं, तो ऐसे मजाक माना था। अब भगवान शंकर का धनुष टूटना एक मजाक कैसे हो सकता है? जिस धनुष को राजा लोग उठा नहीं पाए, उस धनुष को राम ने तोड़ दिया, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये तो मजाक था, बस उठाया और टूट गया। इतना आसान बता दिया। सुनहु देव, सुनो महाराज। सब देव का अर्थ स्वामी भी होता है, भगवान भी होता है, देवता भी होता है। देव का अर्थ महाराज के लिए प्रयोग किया, देवता स्वरूप के लिए प्रयोग किया जाता है कि सुनो महाराज, सब धनुष समाना, सारे धनुष समाना माने समान, हमारे लिए सारे धनुष जो है वो बराबर है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने तो मजाक माना था, सारे धनुष हमारे लिए बराबर है, कोई बड़ा छोटा धनुष नहीं है। का क्षति, क्या हानि, लाभु माने लाभ, जून माने पुराने, धनु माने धनुष को, तोड़े माने तोड़ने से। यानी इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। यानी पुराना धनुष था, जीर्ण था, जून का अर्थ होता है जीर्ण या पुराना, जो जंग लग चुका हो ऐसा। तो क्या का क्षति लाभो, क्या हानि और लाभ, जून माने पुराने, धनु माने धनुष को, तोड़े माने तोड़ने से। यानी इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम ने नयन के भोरे भों के, यानी नयनों के भों से राम ने देखा भरता। अर्थात लक्ष्मण ने राम की इतनी प्रशंसा कर दी कि राम ने तो उठाया भी नहीं और प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ाई, बस उन्होंने देखा था टूट गया। अर्थात बड़ी सरलता से बता दिया इस बात को। और छुआ टूट रघुपति ने दोषु, छूते ही टूट माने टूट गया, रघुपति हूँ, रघुपति का न दोषु, कोई दोष नहीं। यानी यहाँ पर लक्ष्मण ने बता भी दिया कि रघुपति राम ने ही तोड़ा है, ये भी कह रहे मैंने नहीं तोड़ा, और इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिना, काज माने काम के, करिय माने कर रहे, कट माने इतना, रोष माने क्रोध। मुनि जो है बिना कार्य के इतना क्रोध है कर रहे हैं। बोले चितई, अब यहाँ परशुराम जी बोले चितई परशु की ओरा, अपना जो है चेहरा मन जो है परशु माने फरसे की, ओरा माने और करके, यानी फरसे की तरफ ध्यान देकर बोले। किसी के पास कोई हथियार होता है, शस्त्र होता है, तो वो हमेशा अपने शस्त्र का भय दिखाता है। वैसे ही परशुराम जी ने भी किया, उसने अपने परसे की तरफ ध्यान दिया और फिर जो है लक्ष्मण जी को कहने लगे, बोले कि रे सठ, रे दुष्ट, सठ का अर्थ दुष्ट होता है, सुने ही स्वभाव न मोरा, सुना नहीं स्वभाव मतलब स्वभाव, न मोरा नहीं मेरा। कि रे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना? क्योंकि परशुराम क्रोधी स्वभाव के, उनके पिता भी भृगु ऋषि थे, वो भी क्रोधी स्वभाव के थे, और पूरा संसार उनके स्वभाव के बारे में जानता था। तो इसलिए लक्ष्मण को जो है ऐसी बातें उन्होंने कही है कि रे दुष्ट, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है? बालक बोले बधो नहीं तोई, बालक बोली माने बोल समझकर, यानी आपको बालक बोलते हैं और मैं आपको बालक समझता हूं। बोली के अर्थ यहाँ पर दो है, बधो माने वध, नहीं माने नहीं, तो ही माने तुम्हारा, यानी बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। यानी अभी तक यदि कोई और होता तो मैं अभी तक वध कर देता, लेकिन तुम बालक हो इसलिए मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़, निरा मुनि, यानी केवल ऋषि, निरा ऋषि, निरा शब्द कहते हैं केवल जो ऋषि के, जिसका स्वभाव सरल है, क्रोधी नहीं है, ऋषि मुनियों का काम है उस पर कितना भी अत्याचार करो वो सहन कर लेते हैं, यानी ऐसा मुनि। केवल मुनि जड़, केवल निरा मुनि जाने, जानते हो मोहि मुनि मुझे, क्या केवल मुझको केवल मुनि ही जान रहे हो क्या? निरा मुनि जान रहे हो? बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ही, मैं बाल का अर्थ बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं, अर्थात जो शादी विवाह आदि नहीं करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। अति को ही अत्यधिक क्रोधी, यानी अपने स्वभाव के बारे में परशुराम जी बताते हैं कि वो बचपन से ब्रह्मचारी हैं और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के हैं। कोही का अर्थ होता है
विश्व विदित, विश्व, विश्व का मतलब संसार, विदित माने जानता है, अक्षत्रिय माने अक्षत्रियों के, कुल माने परिवार का, द्रोही माने शत्रु हूँ। ये सारा संसार जानता है हमें कि अक्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। परशुराम जी अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि परशुराम ने अपने स्वभाव के बारे में क्या बताया, तो वो बाल ब्रह्मचारी है, अत्यधिक क्रोधित है, और सारा संसार जानता है कि वो अक्षत्रिय कुल के शत्रु हैं, द्रोही हैं, द्रोह करने वाले हैं, द्रोह रखने वाले, शत्रुता रखने वाले हैं, द्रोही शब्द का अर्थ है। भुज बल, अपने भुजाओं के बल से, भूमि माने इस पृथ्वी को, भूप माने राजाओं, बिनु माने रहित की, नहीं माने किया, यानी इस अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित जो है मैंने कर दिया है। अर्थात मैंने कई बार जो है हमने परशुराम जी के बारे में सुना कि 21 बार क्षत्रिय रहित पृथ्वी को कर दिया था, तो उसी बात को यहाँ पर उदाहरण के तौर पर रखते हैं परशुराम जी कि मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को जो है राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार और बहुत बार, विपुल का अर्थ होता है बहुत बार, बहुत बार। मही देवन है, मही माने पृथ्वी, देवन माने देवता, यानी पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, यानी मही देवन का अर्थ होता है ब्राह्मणों को दिनी माने दे दिया, और बहुत बार मैंने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अर्थात मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्र बाहु जो पहले पद्यांश में भी आया था कि सहस्र बाहु के भुज को छेद माने काट दिया था, निहारते माने देखते ही, यानी एक बार देखते ही जो है मैंने सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को जो है काट दिया था। परसु बिलोकु, परसु माने इस कुलाड़े को, बिलोकी माने देखो, महिप कुमार हे राजा के पुत्र, महिप होता है राजा, कुमार माने पुत्र, यानी हे राजकुमार, या राजकुमार शब्द भी प्रयोग किया जा सकता है, राजा के कुमार होता है, राजा का पुत्र होता है, कि हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, परसु बिलोकी, मेरे इस कुल्हाड़ी को देखो, यानी इस फरसे को देखो कि ये फरसा क्या है, कितना भयानक है कि मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को, सहस्र बाहु राजा की भुजाओं को देखते ही काट दिया था। मातु पिते ही जनि सोच, बस करसी महिष किशोर, मातु पिते, माता पिता को, जनि माने लगता है, सोच बस माने चिंता में डालना, करसी माने कर रहे हो, महिष किशोर, ये भी राजा का पुत्र होता है। किशोर अवस्था 13 से 15 साल की अवस्था होती है तो किशोरावस्था होती है, 12-13 अवस्था है, 14-15 साल, 18 साल तक की किशोरावस्था होती है, तो उसको हम किशोरावस्था की बात यहाँ पर की गई, क्योंकि किशोर के लक्षण। तो यही कहा है कि लगता है कि आप, जनी माने लगता है कि आप माता पिता को चिंता में डाल रहे हो, कर रही माने कर रहे हो, चिंता में डालना, करना विशेष नहीं बनेगा, तो यह चिंता में डालो, ये राजा के पुत्र, लगता है कि आप अपने माता पिता को भी चिंता में डाल रहे हो, अर्थात चिंतित कर रहे हो, कहीं इसको जो है मेरे द्वारा वध न कर दिया जाए। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ के भी अर्भक माने बीज को, दलन माने नष्ट कर सकता है, दल सकता है। परसु मेरा यह फरसा, मोर परसु मेरा यह फरसा या कुल्हाड़ा अति घोर अत्यधिक भयानक है, यानी मेरा यह फरसा इतना अत्यधिक भयानक है कि यह गर्भ के बीज को भी नष्ट कर सकता है, यानी गर्भ में पलने वाले प्राणी को भी जो है समाप्त कर सकता है। तो उन्होंने अपने फरसे की भयानकता यहाँ पर बताई है कि उनका फरसा कितना भयानक है कि गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को भी, जीव को भी नष्ट कर सकता है। ये था हमारा दूसरा जो है चौपाई। अब हम आते हैं तीसरी चौपाई पर। अब जो है लक्ष्मण जी उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि परशुराम ने अपने फरसे की विशेषता बता दी और अपने बारे में बता दिया, अपने स्वभाव के बारे में बता दिया कि उनका स्वभाव कैसा है, वो क्रोधी स्वभाव के हैं, बचपन से ब्रह्मचारी हैं, तो उन्होंने सब बताया था, फरसे की भयानकता बताई थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लक्ष्मण क्या कहते हैं। बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहारो, यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जेतर जनि देखी मर जाहि, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ ऋष रोकी, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन है परन सुराई, बधे पापो अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बान कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमुह महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर।
अब यह लक्ष्मण जी जो है बेहसी माने विशेष प्रकार की हंसी, यानी मजाक बनाकर, किसी व्यक्ति एक योद्धा का मजाक जो है वो बनाकर, यानी विशेष प्रकार की हंसी हंसकर लखनऊ लक्ष्मण बोले, कहने लगे मृदु वाणी मीठी वाणी में। अब व्यंग्यात्मक वाणी कई बार क्या होता है, दिखने में मीठी होती है लेकिन बड़ा दर्द करने वाली, कष्ट पहुंचाने वाली होती है, तो लक्ष्मण ने भी वैसा ही प्रयोग किया है। अहो अरे मुनिषु, मुनियों में महाभट महान अभिमानी मानने वाले, यानी हे मुनियों में अपने आप को महाभट महान मानने वाले, मानने वाले परशुराम जी को कहा कि अपने आप को बहुत बड़ा मुनि मानने वाले, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारो, बार बार मोहि माने मुझे, दिखाओ माने दिखा रहे हो, कुठारा माने कुलाड़ा, यानी बार बार आप मुझे कुलाड़ा दिखा रहे हैं। चाहे तो उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चाह रहे हो उड़ावन माने उड़ाना, फूंकी माने फूंक मारकर, पहाड़ू माने पहाड़, यानी क्या आप पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाना चाह रहे हैं, यानी अपने आप को पहाड़ बताते हैं लक्ष्मण, और क्या आप फूंक मार के ऐसे पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, यही कहा। यहाँ कुम्भड़वतिया कौन है, यहाँ कोई कुम्भड़वतिया यानी छुई मुई की तरह, को माने कोई, नाही माने नहीं है, यहाँ कोई छुई मुई की तरह नहीं है। छुई मुई का मतलब होता है जैसे हाथ लगाते ही छुई मुई का पौधा जो मुरझा जाता है, कि ऐसे नहीं कि छूते ही मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जे जो तर्जनी उंगली, ये जो तर्जनी उंगली होती है, ताड़ने वाली उंगली होती है, इसका नाम तर्जनी उंगली होता है। देखी मर जाएंगे, देख कर मर जाएंगे, आखिर जैसे ही तर्जनी उंगली करोगे तो मर जाएंगे, ऐसा छुई मुई की तरह नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, देखी माने देखा है कुल्हाड़ा, कुठारू सरासन माने धनुष, बाणा बाण, सर आसन, सर माने बाण, आसन माने रखने का, यानी बाण रखकर चलाने का क्या होता है, धनुष होता है, तो इसलिए सरासन का अर्थ क्या है, धनुष होता है। यानी मैंने तुम्हारा कुल्हाड़ा, धनुष और बाण ये देख लिए, और यही देखकर मैं कछु कहा, मैंने कुछ कहा, सहित माने सहित, अभिमाना अभिमान सहित, मैंने अभिमान सहित का पूर्वक लगा सकते हैं, अभिमान पूर्वक या अभिमान सहित जो है मैंने कुछ कहा, यानी आपके पास धनुष बाण और कुल्हाड़ा देखकर ही मैंने जो कुछ अभिमान पूर्वक जो है कहा था, अर्थात ये कहा था कि आप एक योद्धा हो और योद्धा के साथ योद्धा की बात करना ही उचित होगा, तो इसलिए अभिमान पूर्वक कहा। भृगु सुत समझी, भृगु सुत माने पुत्र, समझी माने समझकर, जनेऊ माने जनेऊ जो हम धारण करते हैं, जो भी हिंदू लोग धारण करते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी जो जनेऊ धारण करते थे, 6 धागे का एक सूत्र होता है, वो जनेऊ होता है, विलोकी माने देखकर, भृगु का पुत्र समझकर, और जनेऊ विलोकी, और जनेऊ को देखकर, जो कुछ कहो, जो कुछ आपने कहा, सहु माने सहा, रिस माने अपने क्रोध को रोका, माने रोका, खिंच को या क्रोध को जो मैंने रोक लिया, रिस का अर्थ अपनी खिंच होती है, खिंच के कारण क्रोध प्रकट होता है, इसलिए कि आपने जो कुछ कहा मैंने अपने क्रोध को, अपने रिस को रोक लिया, क्या समझकर, भृगु का पुत्र समझकर, और दूसरा क्या है, जनेऊ देखकर, अर्थात जनेऊ का अर्थ ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, तो इसलिए ब्राह्मण समझकर ही सीधी सी बात वहां पर जप देती। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाय, सुर माने देवता, महेश्वर माने जो पृथ्वी के देवता यानी ब्राह्मण, हरिजन माने जो हरिजन होते हैं यानी जिसको हम शूद्र कहते हैं, अरु और गाय माने गाय, यानी देवता ब्राह्मण और हरिजन, अरु गाय और गाय माने गाय, यानी देवता ब्राह्मण हरिजन और गाय, हमरे कुल हमारे परिवार के लोग इन पर न सुराय, सुराय का अर्थ होता है योद्धापन या योद्धाई, हमारे कुल के इन पर अपना योद्धाई नहीं दिखाते। किस किस पर कहा यहाँ पर, देवता ब्राह्मण हरिजन और गाय पर हमारे परिवार के लोग अपना योद्धाई नहीं दिखाते, अर्थात इनका वध नहीं करते, मारते हैं, कहने का अभिप्राय ये है। बधे पापू अपकीर्ति हारे, बधे माने यदि इनका वध कर दे तो पापू माने पाप के अधिकारी होते हैं, और आरे अपकीर्ति, यदि हार जाए तो हमारा क्या होता है, अपकीर्ति, अपयश होता है, अर्थात हमारा मान सम्मान जो है वो चला जाता है। ये देखो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने दोनों ही बातें कही हैं कि वध ना करें तो भी हमें नुकसान है, और यदि वध कर दें तो भी हमें ही नुकसान है, क्योंकि यदि वध कर दिया तो हम पापी हो जाएंगे, और हार गए तो हमारी अपकीर्ति होगी, अर्थात समाज में हमारा मान सम्मान जो है वो चला जाएगा। मारत हूँ, मारते भी हो, मारत हो मारते भी हो, तो पा परिय तुम्हारे, तो पा का मतलब पैरों में, परिय माने पड़ते हैं तुम्हारे, यानी यदि आप हमें मारते भी तो हम तुम्हारे पैरों में पड़ते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने वज्र के, सम माने समान, वचन माने वचन तुम्हारा, तुम्हारा वचन, तुम्हारा वचन करोड़ों वज्रों के समान है,
यहाँ पर कुलिश शब्द का अर्थ क्या है? वज्र है, यानी करोड़ों वज्रों के समान है, कठोर वचन ही तुम्हारे हैं। तो व्यर्थ में, बेकार में धरु माने धारण किया, धनु माने धनुष, बाण माने बाण, ये बाण जो चलाने वाले होते हैं, कुठारा माने कुलाड़ा। तो जब तुम्हारे वचन ही इतने कठोर हैं, करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, वज्र इंद्र का शस्त्र है जो राक्षसों पर जीत धारण करने के लिए महर्षि दधीचि के अस्थि अस्त्र जो था, शस्त्र जो था, अस्थि शस्त्र, वो बनाया गया था राक्षसों का विनाश करने के लिए। तो यहाँ पर उसको भी वज्र जो है शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वैसे कठोरता के लिए वज्र शब्द प्रयोग किया जाता है। तो करोड़ों वज्रों के समान जब तुम्हारा वचन है, तो बेकार में ही आपने धनुष बाण और कुलाड़ा जो है धारण कर रखे। जब वचन ही इतने कठोर है तो धनुष बाण कुलाड़ा क्यों धारण कर रखे? यानी आप तो वचनों से ही हमें मारना चाह रहे हैं, ये समझाने का प्रयास है। जो भी लोग जो कुछ देखा अनुचित कहे, जो कुछ भी अनुचित कहा, क्षमो अक्षमा करो, महामुनि धीर कि हे महामुनि धैर्य धारण करो। अर्थात जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी अनुचित कहा, हे महामुनि धैर्य धारण करो और क्षमो का मतलब अक्षमा करो, हमें माफ करो। हमने जो कुछ भी उचित या अनुचित कहा या अनुचित कहा, जो भी देखा उसको आप महामुनि धैर्य धारण करो। सुनी सरोस, सुनकर, सरोस माने क्रोध पूर्वक, रोष सहित। भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि यानी सूर्य, यानी भृगुवंश के, वैसे मणि का अर्थ है जो चमकने वाली मणि होती है, तो भृगु परिवार में सबसे जो श्रेष्ठ है उनके लिए भृगुवंश मणि कहा है, यानी भृगु के पुत्र परशुराम के लिए कहा है। बोले माने कहने लगे, गिरा माने वाणी में, गंभीर, गंभीर वाणी में कहने लगे। अब आगे कहेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि लास्ट की लाइन जो है आगे की चौपाई को स्टार्ट करती है, प्रारंभ करती है, क्योंकि ये लक्ष्मण की बातें हैं। ये सुनकर क्रोधपूर्वक जो है वो गंभीर वाणी में परशुराम जी कहने लगे। क्या कहने लगे, हम नेक्स्ट पर चौपाई में चाहते हैं, तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पर परशुराम जी क्या कहने लगे। कौशिक सुनो मंद ये बालको, कुटिल काल वस निज कुल घालको। भृगुबान वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुशो अबुद्धु असंकु। कालक बल होय छन माहि, कहो पुकारी खोरि मोहि नाहि। तुम्हें हटकु जो चहूँ उबारा, कहि प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहे मुनि सजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहे संतोषो तय पुनि कुछ कहऊ, जनरिस रोग दुसह दुख सहऊ। वीर व्रति तुम्हें धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आपो। विद्यमान रन पाई रिपो, कायर कथई प्रताप। तो इसमें क्या है कि कौशिक, हे विश्वामित्र, कौशिक जो है विश्वामित्र, जो राम लक्ष्मण परशुराम के गुरु हैं, ना राम लक्ष्मण के गुरु हैं, उनको जो है यहाँ पर कौशिक शब्द से संबोधित परशुराम जी ने किया कि मंद यही बालक, ये बालक जो है मंद है। मंद का मतलब मंद बुद्धि, यहाँ पर जो सोच विचार नहीं कर रहे। और यह बालक, यानी यह बालक जो है मंद बुद्धि है। लक्ष्मण को कहा कुटिलु, कठोर, कालवश, काल के वशीभूत, निज माने अपने, कुल माने परिवार को, घालको माने डाल रहा है, यानी अपने परिवार को काल के वश में भेज रहा है। घाल को घालना, डालना, वो आपने ये अवधि भाषा में हमारे कुछ शब्दों से मिलता है। भानुवंश, सूर्यवंश, भानु का अर्थ होता है सूर्य, वंश माने परिवार में, राकेश माने चंद्रमा के, कलंक माने कलंक के समान, यानी ये पैदा तो सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन है क्या, चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकशु अबुधु असंको, निपट माने उद्दंड है, मानने वाला नहीं है। निरंकशु, इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, शरारती है। अबुद्धु, बुद्धि से काम नहीं करता, और असंको, शंका रहित है, यानी इसमें कोई मेरा डर नहीं, खौफ नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। ये तो बिल्कुल जो है उद्दंड है, और ये तो निरंकशु है। निरंकशु का मतलब अंकुश रहित है, जो बात नहीं मानने वाला है, और अबुद्धु है, यानी बुद्धि नहीं है इसकी, और असंकु है, यानी शंका रहित है, निडर है। कालक वलु होई छन माई, कालक के वश में, होई माने हो जाएगा, छन माने पल में, मन में, यानी एक पल में ही काल के वश में हो जाएगा, यानी मारा जाएगा।
और कहू पुकारी खोरी मोही नाही, कहू माने कहना, पुकारी माने पुकार कर, खोरी कुछ भी मोही नहीं मुझे, यानी फिर मुझे पुकार कर कुछ मत कहना। तुम्हें खटकू जो चाहूं उबारा, तुम्हारे हट के कारण ही जो माने इनको चाहूं माने चाह रहा, उबारा माने बचाना, केवल हे विश्वामित्र तुम्हारे हट के कारण ही मैं इनको बचाना चाह रहा हूँ, यानी छोड़ना चाह रहा हूँ। यानी यहाँ विश्वामित्र से बात कर रहे हैं। कही प्रतापो बलु रोष तुम्हारा, कही माने कहो, प्रतापो माने प्रताप यानी ताकत, बल बलु यानी प्रताप, यशगान बल, रोष माने क्रोध, हमारा माने हमारा, यानी हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में इसको बताओ। प्रताप का तो जिसका मान सम्मान, योद्धा, वीरता का वर्णन जो है चारों ओर किया जाता हो, वो सब इसके बारे में इसको बताओ, इस बच्चे को बताओ, समझाओ, यानी लक्ष्मण को समझाने की बात यहाँ पर की गई है। लखनऊ कहो मुनि सजसु तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहने लगे कि मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारा जो सुयश है यानी सम्मान है वो मुनि कहे, यानी मुनि ने कह दिया। यानी लक्ष्मण जी आपने ही अपना जो है सुयश जो है वो वर्णन कर दिया कि तुम कितने बड़े योद्धा हो। तुमने ही अक्षत को बर नहीं पारा, यानी तुमने ही संपूर्ण वर्णन को जो है पार कर दिया, यानी सीमा रहित कर दिया है। अक्षत का अर्थ जो है जिसको छुआ नहीं जा सकता, इतनी दूर तक का वर्णन जो है आपने कर दिया है, यानी तुमने अपनी वाणी से ही पूर्ण वर्णन कर दिया है कि आप कितने बड़े सुयश है तुम्हारा। यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम्हारे सुयश के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि तुम कितने बड़े योद्धा हो। अर्थात पिता के कहने पर माँ का जो है सिर काट दिया था इन्होंने, उसको बाद में पुनः जीवित कर दिया था, तो इस प्रकार के सुयश बहुत सारे थे परशुराम के, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। अपने मुँह है तुम्हें अपनी करनी, यानी अपने मुँह से तुमने अपनी ही करनी, यानी तुमने क्या किया है वो बार अनेक बार, भांति अनेक प्रकार से, बहु माने बहुत बार, करनी माने वर्णन कर दिया है, यानी अनेक प्रकार से अनेक बार तुमने इसका वर्णन किया है कि तुमने जो है क्या क्या काम किए हैं। वो नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहो, यदि संतोष नहीं है तो पुनि माने दोबारा से, कछु माने कुछ, कहो माने कहो, यदि अब भी संतोष नहीं है तो दोबारा कुछ कहो, यानी कई बार लड़ाई हो जाती है, फिर बोलना, तो लक्ष्मण ऐसे ही कर रहे हैं, यानी परशुराम जी को उखाड़ रहे, बार बार क्रोधी बना रहे हैं उनको। जनी रिस रोकी दुसह दुख सह, लगता है कि अपने रिस को यानी खिंच को या क्रोध को रोका, और दुसह माने असहनीय दुख सह, असहनीय दुख को हमने सहन किया, यानी अब तक हमने इतनी बात किसी की नहीं सुनी और असहनीय दुख को हमने सहन कर लिया और हमने लगता है कि अपने क्रोध को रोक लिया, ये बात बताई गई है। वीरवर्ती तुम्हें धीर अछोभा, कि हे वीरवर्ती यानी हे वीर का व्रत करने वाले, वीर का नियम रखने वाले, तुम्हें धीर अछोभा, तुम्हें धैर्य अछोभा शोभा नहीं देता। हे वीरवर्ती तुम्हें धैर्य शोभा नहीं देता, बार बार कह रहे हो कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, विश्वामित्र में ये बच्चे हैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये किशोर है इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये सब बातें, यानी आप वीर है तो आपको धैर्य शोभा नहीं दे रहा है। गाली देते न पाऊँ शोभा, गाली देते हुए भी, न माने नहीं, पाऊँ माने पा रहे, शोभा माने शोभायमान हो, यानी गाली देते हुए भी तुम, क्योंकि लक्ष्मण को क्या कहा था, निपट कहा था, उद्दंड कहा था, निरंकुश कहा था, अबुद्धू कहा था, अशंकु कहा था, यानी 3-4 गालियां जो है परशुराम ने लक्ष्मण को दे दी थी। उसको जो है अंकुश रहित कह दिया था, उद्दंड कह दिया था, मूर्ख कह दिया था, शंका रहित कह दिया था, तो ये सब बातें उन्होंने लक्ष्मण के बारे में कहा था, तो उसी बात पर उन्होंने ये बात कही है। सुर समर करनी करनी, यानी जो योद्धा होते हैं वो समर माने सुर का अर्थ योद्धा, और समर माने युद्ध भूमि, करनी करनी, करना है कर देते हैं। जो योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में जो करना है वो कर देते हैं। कहीं न कहते नहीं है, जना वही माने अपना वर्णन, आप माने अपना, जना वही माने बड़ी बड़ी बातें, यानी बड़ी बड़ी जो अपना वर्णन, अपने बारे में वर्णन करना, यानी वो जो है जो योद्धा को जो युद्ध भूमि में करना होता है कर देते हैं, वो अपने बारे में बातें नहीं आंकते, यानी फालतू की बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान माने उपस्थित, रण माने युद्ध भूमि में, पाई माने पाकर, माने शत्रु को, यानी शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर, कायर लोग ही, कथी माने कहते, प्रताप माने अपने बल के बारे में, सम्मान के बारे में, कायर लोग ही होते हैं कि हम इतने बड़े योद्धा, हम तो ये कर देते हैं, हम तो वो कर देते हैं, ये कायर लोग ही होते हैं जो युद्ध भूमि में खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं, या लक्ष्मण ने कहा। तो हमारे ये 3 पद्यांश हैं, और आज हमने क्योंकि एक पहले के बारे में बताया है तो ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। और फिर बात ये है कि आप, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है,
आपकी परीक्षा के लिए। और इसके बारे में समझना, काफ़ी जगह देखा है कि इस चैप्टर को बहुत बाद में पढ़ाते हैं, खुद समझते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर को अच्छी तरह समझना है। मैंने एक एक शब्द को समझाने का प्रयास किया है और आप सबको दोबारा से वीडियो को सुन के जो है इसको अच्छी तरह से आप सीख सकते हो। तो ये सीखिए और प्रयास कीजिए अच्छे से अच्छा करने का और इसको समझने का प्रयास कीजिए इन चौपाइयों का, क्योंकि यही जो है आपके ज्ञान की जो है वृद्धि करने वाला जो चैप्टर है, जो आपको बढ़ाएगा, कुछ करेगा। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। ओके, आज इतना ही।